नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब मंच और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस के एवियन में चल रहे जी शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लेने वहां पहुंचे हैं। इस दौरान श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आधारित देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ शामिल हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के लिए जो दिखाई देती है वह है रक्षा सौदा, जो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को नई गति दी गई है। इसमें फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच हुए समझौते को माना जा रहा है, जिसके तहत हैदराबाद में राफेल विमान के एयरफ्रेम और फ्यूलेज का निर्माण किया जाना है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट पर 3 भाजपा प्रत्याशियों की जीत के बाद अब भी विपक्ष खामोश बैठने को तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में राजनीतिक भाषाई द्वंद्व जारी है। एक तरफ जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इसे सीट चोरी बता रहे हैं, तब डमी उम्मीदवारी को लेकर भी पार्टी के भीतर खुद अंतर्कलह दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस के कुछ विधायक और कार्यकर्ता इसे पार्टी के अंदरूनी कलह का कारण मान रही है। इससे पहले पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, इस संदेश को कार्यकर्ताओं और आमजन तक पहुंचाने के लिए पार्टी अब बयानबाजी पर मजबूत जरूर दिखाई दे रही है। विधायकों की एकजुटता और जिस उत्साह और एग्रेशन से पूरा घटनाक्रम राज्यसभा का चला, उससे भयभीत हो गए नरेंद्र मोदी, भयभीत हो गए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, और अंतोगत्वा उन्होंने वो क्राइम कर दिया, वो अपराध कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, गांव-गांव, गली-गली इस तरीके के छोटे चुनाव में जो घटनाक्रम होते रहते हैं, उस तरीके का सबसे उच्च सदन में राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जब आपके सामने हम भावना व्यक्त करता है, पूरा देश करता है, सारे बुद्धिजीवी करते हैं, संविधान भी करता है, तो आस भी करता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कि इस पूरी घटनाक्रम को निष्पक्षता से आप देश की जनता के बीच में लेके जाएं। बता दें, इससे पहले भाजपा ने पहले ही इस मामले को कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और आपसी खेमेबाजी की वजह बताया था। यही नहीं, खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मीनाक्षी नटराजन को लेकर बटी हुई कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी दिखाई दिए हैं। कि बीजेपी ने देखो, कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। उधर अब जबकि कांग्रेस खुद ही आपसी गुटबाजी और छत्रप के वर्चस्व को लेकर आपस में खींचतान का शिकार है, तब अचानक भोपाल में लगाया गया एक पोस्टर कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। हालांकि अब तक इस मामले किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह किसी भाजपा कार्यकर्ता का काम हो सकता है। बता दें, इस पोस्टर में बड़े अक्षरों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करने के लिए दोषी करार दिखाया गया है। बता दें, इससे पहले इंदौर महापौर पुष्यमित्र ने भी दिग्विजय सिंह के ऊपर कार्रवाई करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इस मामले पर दिग्विजय सिंह ने अब खुद ही पुष्यमित्र को जवाब देने के लिए कहा है कि वे खुद चाहते हैं कि इस मामले पर उन पर कार्रवाई की शिकायत का जवाब कोर्ट में ही देंगे। बता दें, तो मामले में दिग्विजय सिंह ने इंदौर के महापौर से फोन पर बात भी की है। यही नहीं, पूर्व दिग्विजय सिंह ने इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को फोन पर बात कर धन्यवाद दिया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को लिखे गए पत्र से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। मालूम था कि जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं, आज कल की डेट क्यों लगाई है? ये सब मिली जुली चोरी है। सर, प्रमुख पहले की जो विधानसभा के सचिव थे उनसे मैंने बात की तो उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि ना ही उनका चार्जेस फ्रेम। अरे कहीं नहीं, कोई केस नहीं है। मीनाक्षी नटराजन जैसा गांधीवादी व्यक्ति आज हमारे राजनीति में मैंने नहीं देखा है।
उसको इस बारे में हटाया जा रहा है कि उसने कोई अपराध। देश भर में नीट और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। इस दौरान देश के युवाओं ने मामले पर सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी जारी रखा है। उधर देश की विपक्ष भी इस मामले को तूल दे रही है और राजनीतिक माहौल को बनाने में जुटी है। ऐसे में अब सरकार इस पर ठोस कार्रवाई करने का मन बना रही है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को देश में बंद करने का निर्णय लिया है। बता दें, आगामी 21 जून को नीट का री एग्जाम होना है। ऐसे में जबकि मोदी सरकार बैकफुट पर है, वह अगली परीक्षा के लिए किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। नीट को लेकर अब सरकार कितना सतर्क है, इस वीडियो में देखा जा सकता है, जहां उसने नीट पेपर्स को सकुशल परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का जिम्मा अब सीधे सेना के हवाले कर दिया है। बता दें, अब यह पहला मामला होगा जब किसी परीक्षा में शायद पहली बार सेना का उतरना पड़ा है। यानी सरकार, सिस्टम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह ध्वस्त और अविश्वसनीय हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 5 दिवसीय यह सत्र 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किए जाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयकों और संशोधनों पर चर्चा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कानूनी व्यवस्था का शिकंजा इस बार धार जिले के एक पटवारी पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि प्रदेश में धार जिले में इंदौर लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक महिला पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला पटवारी द्वारा सरकारी सड़क का सीमांकन करने के बदले किसान से रिश्वत मांगी जा रही थी। मतलब सरकार का काम करने के बदले भी रिश्वत मांगी जा रही थी। हमें सपोर्ट करने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।